हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल एसएससी स्टडी एरा में स्वागत है। दोस्तों आज हम रीजनिंग के महत्वपूर्ण सवालों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये हमारा रीजनिंग का पार्ट नंबर 4 है और इस वीडियो में हम 10 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवालों के बारे में बात करेंगे। और ये सवाल किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। दोस्तों ये आपके आने वाले सभी एग्जाम्स यानी एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं सबके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल हैं। इस वीडियो में सभी सवालों को एक एक करके हल करेंगे, बहुत ही आसान ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। तो देखिए दोस्तों, ये है पहला प्रश्न और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस टाइप के सवाल अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान से हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहले क्वेश्चन में कह रहा है आपका कि यहाँ पे पहले सबसे पहले निर्देश पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द या अक्षर को चुनिए। तो ठीक है, हमें चुनना है। तो यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, देखो जैसा कि बहाव जो है नदी से संबंधित है, उसी प्रकार स्थिर जो है किससे संबंधित होगा। जैसा कि आप दोस्तों सभी लोग जानते होंगे, बहाव जो है नदी में होता है, तभी तो नदी का पानी आगे बढ़ता है। उसी प्रकार जो स्थिर है, स्थिर होता है, स्थिर वो क्या होता है, ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से आपको बताना है स्थिर क्या होता है। तो जैसा कि आप जानते होंगे, जो आपका तालाब होता है, गाँव में होता है तालाब, छोटा सा जब गड्ढा हो जाता है उसमें पानी भर जाता है, उसमें तालाब, उसमें पानी स्थिर रहता है बिल्कुल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि AEIM का संबंध BFGN से है, तो उसी प्रकार CGKO का संबंध किससे होगा। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके। 4 ऑप्शन में से आपको छांट के निकालना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले प्लेस वैल्यू रख देनी है। प्लेस वैल्यू यानी कौन से नंबर पे आ रहा है। तो A आपका आता है पहले नंबर पे और B आता है दूसरे नंबर पे। उसी प्रकार यहाँ पे C आता है तीसरे नंबर पे। अब चौथे पे कौन सा आएगा, D आपका एक ही ऑप्शन में A में, तो आपका ये ऑप्शन A सही हो जाएगा। आगे चेक करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, अब अगले बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों ये कि 24 का संबंध 60 से है, तो 210 का संबंध किससे होगा। ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन आपको छांटने हैं। तो पहले आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइए, फिर मैं बताता हूँ आपको। इसमें किया क्या है दोस्तों, इसने सबसे पहले इसने 24 को देखिए, 24 और 60 को यहाँ पे 210 दिया हुआ है। तो 24 होता है आपका 3 के क्यू के आसपास, 3 के क्यू माइनस 3 यानी 3 का क्यू 27, 27 माइनस 3 24 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार 60 होता है आपका 4 का क्यूब के माइनस 4 यानी 4 का क्यूब माइनस 4, और ये होता है 24 हो गया 3 का क्यूब माइनस 3। उसी प्रकार 210 होता है 216 के आसपास, 216 होता है 6 का क्यूब, 6 का क्यूब माइनस 6, ये हो गया 6 का क्यूब माइनस 6। अब 6 से अगली संख्या कौन सी होगी, 7 होगी। तो 7 का क्यूब कितना होगा, 343, 343 माइनस 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 336। ऑप्शन बी सही है इसका। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से करते हैं इस क्वेश्चनों को। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले प्रश्न में कह रहा है 4 से 5 तक दिए गए विकल्पों में विषम शब्द अक्षर चुनिए, यानी इसमें से चारों में से कोई एक अलग होगा, उसको निकालना है आपको। तो वो कैसे, मैं बताता हूँ दोस्तों। देखिए आपका 64 हो गया आपका 4 का क्यूब, 64 4 का क्यूब हो गया, 343 हो गया आपका 7 का क्यूब, और 1000 हो गया आपका 10 का क्यूब, और ये हो गया 30 का स्क्वायर, क्योंकि 900 किसी का क्यूब नहीं होता है, 30 का स्क्वायर। तो अब आप देख के बता सकते हैं कि इनमें चारों में कौन सा सबसे अलग है, क्योंकि 900 हो जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर है और ये बाकी तीनों क्यूब हैं, तो 900 अलग हो जाएगा। बढ़ते हमारे क्वेश्चन 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 में कह रहा है ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो मैंने पहले भी बताया, इनकी प्लेस वैल्यू रख दीजिए। ये आ गया 14, 19, 23 और एक्स होता है आपका 24, 14, 19, 23, 24। ठीक है, अब अगले बढ़ते हैं हमारे 11, पी होता है 16 पे, एस होता है 19 और यू होता है 21। अब यहाँ पे भी रखते हैं 8, 13, एम 13 पे, क्यू होता है आपका 17, 17 और आर होता है 18। फिर ई वाले में रखते हैं 5, जे 10 पे, 14 और ओ होता है 15 पे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे लास्ट वाले 2 अक्षर में कोई गैप नहीं है, 23 के बाद 24 सीधा, यहाँ पे भी क्यू के बाद आर 17 के बाद 18, यहाँ पे भी 14 के बाद 15, एन के बाद ओ, लेकिन इसमें यहाँ पे एक का गैप दे दिया इसने, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा इसका। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी है, यानी तीनों से अलग है ये। तो बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है दोस्तों, दिए गए प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, ये वाला। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनिए, ये आपके
ऑप्शन दिए हुए हैं। तो करते हैं। सबसे पहले ई आपका आता है 5वें नंबर पे, के आता है 11 पे और क्यू आता है 17 पे। अब आप देख के लॉजिक लगाइए, यहाँ पे +6 हो रहा है, यहाँ पे भी +6 हो रहा है 17। अब यहाँ पे भी +6 हो जाएगा तो 17 और 6 कितने होंगे 23। अब 23वें नंबर पर कौन सा आता है आपका डब्लू, लेकिन डब्लू तो सभी ऑप्शन में है, आगे भी ऑप्शन सेम है, लेकिन लास्ट वाली डिजिट जो है वो सभी में अलग है, तो हम सीधा लास्ट वाली डिजिट चेक करेंगे। तो यहाँ पे ए आ गया। ठीक है दोस्तों, ए होता है आपका पहले नंबर पे, जी होता है 7 पे और एम होता है 13 पे। यहाँ पे भी 6 की वृद्धि, 6 की वृद्धि कर रहा है देखो। तो 13 और 6 19। अब 19वें पे कौन सा आता है आपको ये पता होना चाहिए, जिससे आपकी कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी। 19वें पे आता है एस, एस हो गया तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से करते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कोई सीरीज़ दी गई है, यहाँ पर कोई अक्षर मिसिंग है, ये आपको निकालना है। तो आपको देखना है 463 से 452, 452 से 439, 439 से 424। अब यहाँ पे क्या आएगा, ये ऑप्शन दिए हुए हैं आपके। ठीक है दोस्तों, सिंपली करना कुछ नहीं है इसमें। यहाँ पे 463 दिया हुआ है, 452 यानी नज़दीकी संख्या, इसमें से कुछ माइनस किया है इसने। क्या माइनस किया है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस किया है इसने 11, 11 माइनस कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ से यहाँ पे क्या माइनस किया है, यहाँ पे माइनस किया है इसने 13, 52 में से 39 गए 13। अब यहाँ पे क्या माइनस किया है, यहाँ पे 15 माइनस किया है, यानी सीरीज बढ़ रही है। 11 फिर 13 फिर 15 माइनस किया, अब क्या माइनस करेगा यहाँ पे 17 माइनस करेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सीरीज बन रही है 11 13 15 17, अब 17 माइनस करेगा। तो 424 में 17 घटाएंगे तो आपके बचते हैं 407। 407 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन ए में। ठीक है दोस्तों, इस तरह से करते हैं हम। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, कोई एक्स है पूर्व दिशा में। अब यहाँ पे आपको दिशा बना लेनी है, दिशा का ज्ञान मैं बताता हूँ कैसे। एक मैप बना लिया, ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ऐसे बना लिया आपने। अब इसी मैप को फॉलो करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक्स जो है पूर्व दिशा में ए से बी तक 20 फीट तक चला। कोई एक्स है यहाँ से ए से बी तक चला पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा इसी तरफ तो होगी, तो यहाँ से बी तक आ गया, ये 20 फीट हो गया। फिर वह दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर मुड़कर 6 फीट चला। अब इसका दाईं ओर किस तरफ होगा, इसी तरफ तो होगा, क्योंकि मुंह जो है इसका पूर्व की तरफ है, तो दाईं तरफ भी इसी तरफ होगा इसका, इस तरफ। तो दाईं ओर चल दिया, कितना 6 फीट चल दिया ये। ठीक है, अब फिर वह दाईं ओर मुड़ा, अब दाईं ओर इसका नीचे की तरफ मुँह है इसका, तो इस तरफ इसका दाईं हाथ हो जाएगा, दाईं ओर हो जाएगा, यानी दाईं ओर मतलब राइट हैंड हो जाएगा। तो इस तरफ मुड़ा और 28 फीट चला, यानी अब 28 फीट चल दिया। ठीक है, 28 फीट चल दिया। तो बोला एक्स जो है ए से कितनी दूरी पर है, यानी यहाँ से अब ये कितनी दूरी पर, ये वाली दूरी निकालनी है हमको। बेसिकली इसमें मैथ लगाना है आपको। मैथ कैसे लगाना है, ये वाली दूरी हो गई आपकी 6, क्योंकि यहाँ पे भी 6 चला था, ये 6 हो गई। यहाँ से यहाँ तक 20 हो गई, तो बच्ची कितनी 8, ये 6 हो गई, ये 8 हो गई। अब इसको ये वाली दूरी निकालनी है। ये वाली दूरी कैसे निकालेंगे हम, ये वाली निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय होती है, आपने पढ़ी होगी ट्रिग्नोमेट्री में, कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लगा दीजिए, लंब कितना है यहाँ पे 6, 6 36 प्लस आधार कितना है 8, 8 64। और दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ गया 100। 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, तो यानी ये वाली कितनी आ गई आपकी 10 आ गई। अब सीधा सीधा भी निकाल सकते थे, एक ट्रिपलेट होती है 6 8 10 की, यानी अगर यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 8 होगा, तो यहाँ पे 10 ही बनेगा सीधा सीधा। अगर नहीं याद है तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, आयु का सवाल है, आयु संबंधी सवाल है। तो देखिए दोस्तों कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अरुण और दीपक दिया हुआ, अरुण और दीपक की वर्तमान आयु का अनुपात इसने दिया है 4:3, यानी 4x अनुपात 3x अनुपात दे दिया इसने। अब 6 साल बाद अरुण की कौन सी है, ये वाली अरुण की, और दीपक की कौन सी है, ये वाली। अरुण की आयु 26 साल होगी, यानी 6 साल बाद 26 साल होगी, 6 साल बाद 26 साल होगी। तो अब कितनी होगी उसकी 20 साल ही तो होगी प्रेजेंट में। जब 6 साल बाद 26 होगी तो अब कितनी होगी 20 साल, अब 20 साल होगी। तो दीपक की वर्तमान आयु पूछ रहा है, यानी ये वाली पूछ रहा है। तो अब उसकी 20 साल है, और रेशियो उसने दिया हुआ है 4x का, तो 4x बराबर यहाँ पे 20 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, 4 5 20, 5 आ गई ना, तो 5 यहाँ पे लगा देंगे। दीपक की पूछ रहा है तो 5 दिया 15, तो 15 उत्तर हो जाएगा इसका। ऐसे करते हैं दोस्त। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 और आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का ये, तो ध्यान से करते हैं। देखिए दोस्तों कैसे करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है प्रथम 2 समीकरणों में आधार पर तीसरे समीकरण को पूर्ण कीजिए, यानी ये पहला दिया है, ये दूसरा दिया हुआ है,
तीसरे को निकालना है आपको। तो तीसरा कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे इसने पहले चौथा वाला लेटर लिख लिया, फिर लिखा है दूसरा वाला, ठीक है, फिर लिखा है तीसरा वाला, फिर लिखा है पहले वाला सबसे लास्ट में गया है। यहाँ पे भी इसने यही किया है, सबसे पहले आखिरी अक्षर लिखा है 6, फिर लिखा है सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला, फिर फर्स्ट वाला। तो यहाँ पे भी हम ऐसा ही करेंगे, सबसे पहले लास्ट वाला लेंगे, 5 ले लिया हमने, फिर सेकंड वाला लेना है हमको, 3 ले लिया, फिर थर्ड वाला लेना था 7 ले लिया, फिर सबसे पहला लेना है तो 9। अब देख लीजिए ऑप्शन मैच कर लीजिए, 53 79 कौन से में, ऑप्शन डी में सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह वीडियो आगे आपको आती रहेंगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।